घोटाले की चर्चा नहीं हो महाराष्ट्र का रही। पूछूं नवीन जी, भाई महाराष्ट्र में तो पूरी लिस्ट है ऐसे नामों की, प्रताप सरनायक, भावना गवली, हसन मुश्रीफ, अजित पवार जी, 70,000 करोड़ के वो घोटाले के वो आरोपी सारे थे। भाजपा में है आज के डेट में। आदर्श घोटाले नवीन के जी? सारे लोग भारतीय कोटा जनता जी पार्टी में पहले हैं। इनको शांत तो कीजिए। ये अपना टाइम तो बर्बाद किए, हमारा भी टाइम अरे बर्बाद भाई, कर अब रहे आपने मौका दिया, मुद्दे आप उनको ऐसे बार बार दे रहे हैं ना, उनको उनके हौसले और बुलंद ही हो रहे हैं। अरे बोलिए पूजा नवीन जी, जी। पहले पहले मुवक्किल और मुजरिम के बीच में अंतर समझाइए लोगों को। जो बोल रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल आदमी पर आरोप लगना, प्रत्यारोप लगना एक कॉमन चीज है। और हमारे नेता का नाम उन्होंने लिया है, उनको पता नहीं है कि क्लोजर रिपोर्ट वहां जमा है। किसी दया पर हमारे अमित नेता शाह नहीं का भी जमा है। है। और सुनिए, अरे वो तो कहते हैं ना, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सब दाग धुल गए। नवीन जी, रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी में आने के ठीक है, बाद ही शुभ्रांश जी, पहले तो आप एक बात सुन लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे अलाउ नहीं करूंगी। शुभ्रांश जी, यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। अपने थोड़े इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। शुभ्रांश राय, पहली बात तो ये कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट नहीं है, आप प्लीज इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। आपको मैंने इनफ टाइम दिया है, उसी में बोलने की आप कोशिश कीजिए। क्या भाई, अब हमारी बात सुना नवीन जी बोलिए। हमारे नेता के बारे में इन्होंने जो कुछ कहा, उनको पता है कि उन्होंने धूल चटा है महागाड़ी पूरे टीम को। वो अकेला शख्स आ जाने के बाद खेल खत्म हो चुका था। और आइए यहाँ पर कि कल जो ये विधेयक लाया गया है संसद में, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ किनके ऊपर? प्रधानमंत्री, जिन पर कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने नियम बना दिया था कि केस नहीं दर्ज हो सकता है। वाह वाह, रूल ऑफ लॉ है इंडिया में, प्रधानमंत्री अलग थलग क्यों पड़ेगा? तो अब ये कानून बनने जा रहा है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के जो भी सदस्य भ्रष्टाचार में या गंभीर आरोप में पकड़े जाएंगे, 30 दिनों के अंदर जमानत नहीं मिलेगी तो पद मुक्त हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, उनकी सदस्यता नहीं जा रही है। कहां की बात उठा दी है, गुमराह कर रहे हैं। कानून कुछ और होने जा रहा है, ये कहीं और लेके जा रहे हैं। अब आइए बिहार की बात इन्होंने कहा। बिहार में आप बहुत कम घूमे हैं। बिहार में एक पुलिया बाढ़ पीड़ितों के लिए कितना सक्षम हो सकता है, आपको अनुमान नहीं है कि नेपाल से जितनी तेज धाराएं आती है, उसमें पुल क्या बड़ा बड़ा देश दह रहा है। बांग्लादेश का हाल जाकर देखिए क्या स्थिति हो गया। बिहार से पानी निकल करके बांग्लादेश को लगा दिया है। आप इस तरह की बात बोलते हैं। बिहार बहुत डेवलप किया है और वहां एनडीए सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है। अरे अब आरोप ये लग रहे हैं कि भैया ये कानून लाकर कहीं ना कहीं सहयोगियों पर भी नकेल कसने की कोशिश कर रही है बीजेपी, ये कह रहे हैं विपक्षी नेता। कोटा जी, एसआईआर से दिमाग डाइवर्ट नहीं किया जा रहा है। एसआईआर चुनाव आयोग का काम है। सरकार कानून बनाने जा रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप इन दोनों को आपस में जोड़ क्यों रहे हैं, गुमराह क्यों हो रहे हैं? अरे वो जोड़ इसलिए रहे हैं ना भाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई थी वो कभी बीजेपी की अजित परिवार के खिलाफ भी रही है ना। 70,000 करोड़ घोटाले के आरोपी, जेल में चक्की पीसिंग, वो डायलॉग अब तक हमारे दिमाग से निकले नहीं है। वो अलग बात है, 3 दिन बाद उन्हें वित्त विभाग दे दिया गया। अरे पूजा जी, मुजरिम जो पहले था 2 साल तक अगर सजा उनको सुना दी जाती थी, उनकी सजा चली जाती थी। लेकिन ये मुवक्किल की बात है, उनको हाजत में अगर बंद कर दिया गया, उनको अरेस्ट कर दिया गया और 30 दिनों तक उनका जमानत नहीं हुआ तो पद से हटा दिए जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। उनकी सदस्यता नहीं जा रही है। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? सरकार अगर काम कर रही है, रफ्तार से कर रही है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है, तो इनको हमको ये तिलमिलाहट क्यों हो रही है?